अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ का अगर मुताला करें या गुज़रे हुए हालात को अगर देखें और इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया भी देख लें, हम तो अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि ये जिस तारीख़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मुसलमानों की तारीख़ है। उसमें हमें आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो नई बात नज़र नहीं आएगी। आज से सैकड़ों साल पहले, बल्कि 1000 साल से भी ज़्यादा पहले मुसलमानों की तारीख़ पर अगर गौर करें तो जब उनके पास ताकत आती थी, जब वो इख्तिदार में आते थे तो वो चाहते थे कि उनके इख्तिदार को अवाम की सपोर्ट हासिल हो, अवाम उन्हें कहें कि हाँ आप ही हमारे सच्चे झूठे जैसे भी हो, हमारे फरमारवा आप हो। उस ज़माने में लफ्ज़, हालांकि वो अमीरुल मोमिनीन होते नहीं थे, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तलवार के जोर पर कहलवाते थे। मगर अजीब बात यह है कि तारीख़ के उस मोड़ पर मैं आज जिस वाक़े की बात करने लगा हूँ वो और उससे पहले और उसके बाद भी जिन लोगों ने जुल्म किए वो और जिन पर जुल्म हुआ वो लोग थे जो सच बात कह रहे थे, जो अल्लाह के उस पैगाम पर अमल कर रहे थे कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की खातिर सच बात हक बात कहने वाले बनकर खड़े हो जाओ। याद रखिए, किसी मुफस्सिर ने, अरब के एक मुफस्सिर थे, अल्लाह उनकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगह दे, अपनी तफसीर में लिखा है कि हक पर चलना इतना आसान नहीं है। अगर हक की राह इतनी ही आसान होती तो आज आप देखते हैं कि करोड़ों लोग चल रहे होते उनके ऊपर ना, मगर ऐसा नहीं है। बहुत कम गिनती के चंद लोग हैं जो हक की खातिर, अल्लाह की खातिर सच बात कहने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए खड़े होते हैं और अपनी बात कहते हैं। मगर अजीब इंतकाम है तारीख का कि उसने उस वक़्त तो उन लोगों का नाम लिख दिया जिन्होंने जुल्म किया, मगर आज हम देखेंगे कि जिन पर जुल्म हुआ था वो लोग तो तारीख में, तारीख के औराक पर लोगों के सीनों में अब भी उनके नाम इज्जत व वक़ार के साथ हैं। अल्लाह के यहाँ तो उनके दर्जात हैं ही बुलंद। मुझे ये बात क्यों याद आई? आज चंद दिन हुए मैंने देखा कि जेल का एक कमरा है और एक वो शख्स जो पुराना वजीर आज़म है वो इस वक्त किस तरह की जिंदगी फेस कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। बात उसकी भी यही है कि वो एक सच और हक बात की खातिर खड़ा हुआ है और सच और हक बात कह रहा है। और जैसा कि उस मुफस्सिर ने कहा कि सच का रास्ता इतना मुश्किल है कि हर आदमी नहीं चल सकता, मगर अल्लाह इसे अपनी तौफीक से जो कुछ ये कर रहा है शख्स, इमरान खान इसका नाम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बानी तहरीक है, इमरान खान नाम है, पठानों में से है, नियाजी जो है इनके ख़ानदान का नाम है। वो क्या कर रहा है इस पर एक थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मगर अब से तकरीबन अल्लाह आपका भला करे 1300 साल पहले चला जाता हूँ मैं ना। बात यही थी, जिस शख्स की मैं बात करने वाला हूँ उसने भी यही कहा था ना। और इस वक्त का इमरान खान तो बेचारा एक सीधा साधा मुसलमान है, खुद भी उसका कहना यही है कि मुझे तो भाई दीन की बेसिक बातों ही का पता है। तो जिनकी मैं बात करने लगा हूं वो तो अल्लाह पर बाद में बताऊंगा मैं कौन था। मगर देखिए, बात यही है, जो उसने बात कही, लोग पूछ रहे थे, उसने वो बात कही, वो उन लोगों को बुरी लगी जो उस वक्त इख्तिदार में थे। मदीने का शहर है, लोगों का जमे गफीर है मदीना। उस वक्त अल्लाह के रसूल पर्दा कर चुके थे, तकरीबन 100-125 साल पहले आप इस दुनिया से पर्दा करके जा चुके थे। मगर याद रखिए, फिर भी कितना करीबी दौर है। मदीने का एक आमिल है, गवर्नर है, उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि ये शख्स क्या बात कह रहा है। अंदाजा लगाइए, बच्चों का एक हुजूम है, चल रहा है, एक शख्स गधे पर सवार है। उसे गधे पर सवार इसलिए क्या कराया गया है,
ताकि ताकि स्टेट की ताकत का मुजाहरा किया जा सके, ताकि उसे बताया जा सके कि हुकूमत और फरमा रवाई की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है। ये ज़ोम होता है। हजारों साल पहले के फिरौनों को भी यही ज़ोम था। उस वक़्त मैं 1300 साल पहले की जो बातें कर रहा हूँ, मुसलमान हुक्मरान जो थे वक्त के, वो भी फिरौन बने हुए थे। उनका भी यही ज़ोम था कि हमारे पास अगर ताकत है तो तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा। इस शख्स को गधे पर बिठाया गया है और मदीने का जो गवर्नर है उसके हुक्म से चेहरे पर कालक मली गई है। वो कालक जो तवे पर होती है, तंदूरों में होती है, वो लोगों ने अपने हाथ काले करके इनके मुंह पर कालक मली है। जिसके मुंह पर कालक मली गई थी उसका चेहरा आज तक रोशन है, और जिन लोगों ने अपने हाथ से आकर के उनके मुंह को काला किया था उनके मुंह हमेशा के लिए काले हो गए ना। बच्चे चल रहे हैं, किसी को पहचान नहीं आ रही कि कौन है ये शख्स, क्योंकि मुंह भी काला किया गया है, जो दाढ़ी है वो भी काली है, समझ में नहीं आ रहा। अचानक एक जगह रुक जाता है, गधे पर सवार किया गया है और मजमा इतना है, गधा एक जगह रुक जाता है। उस वक्त एक आवाज आती है, जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं अनस का बेटा मालिक हूं। अल्लाह अकबर। ये वो शख्स है जिन्हें आज हम इमाम मालिक के नाम से जानते हैं। अंदाजा लगाइए, करोड़ों लोग हैं जो मालिकी कहलाने पर अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। वो शख्स है जिसका जुर्म सिर्फ ये है कि इसने उस वक्त ऐलान कहा कि जबरी खिलाफत कोई खिलाफत नहीं और जबरी तलाक कोई तलाक नहीं, अगर है तो मुझे कुरान और सुन्नत से कोई दलील ला कर दे। मंसूर उस वक्त खलीफा है और जिसने ये गवर्नर था ये गालिबन जाफर बिन सुलेमान है। आज ना कोई उसको जाफर बिन सुलेमान को ढूंढोगे तो तारीख में कोई नाम नहीं मिलेगा उसका। उसने इमाम मालिक का चेहरा आर्जी तौर पर सिया कराया, मगर अपना और अपने फरमा रवा का मुंह हमेशा के लिए सिया करा गया। वो मंसूर जब तख्त पर बैठा उससे पहले उसका भाई सफ़ा था। ये इब्न अब्बासियों की अभी हुकूमत शुरू हुई है, उसका दूसरा खलीफा है। लोग उनकी खिलाफत मान नहीं रहे। ऐसे कमजोर दीन बेचने वाले जो आज भी मौजूद हैं, उस वक्त भी मौजूद थे, हर वक्त मौजूद होते हैं। उन दीन बेचने वालों ने सनद दे दी, आप ऐसा करें कि या अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल उन नाम नहाद दीन के अलंबरदारों ने मंसूर से कहा कि हम ये फतवा देते हैं, जो आपकी खिलाफत को नहीं मानेगा उनकी बीवी को तलाक हो जाएगी। ये ऐलान करा दिया गया सल्तनत अब्बासिया में। लोग जबरदस्ती बैत करने लगे। इमाम तक जब ये बात पहुंची, इमाम ने तब वो फतवा दिया जिसका मैंने जिक्र किया कि जबरी खिलाफत कोई खिलाफत नहीं है और जबरी तलाक कोई तलाक नहीं है। ये बात उन हुक्मरानों को पसंद नहीं आई और उन्होंने वो काम किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। ये वाक़ा मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि हम मुसलमानों को याद रहे कि जब इख्तिदार की ताकत हमारे पास आती है तो हमें खुदा का खौफ नहीं रहता, और जब खुदा का खौफ ना हो तो इंसान नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक फिरौन बन जाता है। फिर ना इस वाक़े में हमारे लिए इबरत है कि उन लोगों ने जिन्होंने इमाम पर जुल्म किया उनका नाम किसी अच्छाई के साथ नहीं लिया जाता। वो कालक जो उन्होंने इतने बड़े इमाम, 4 अजीम फुक़हा हैं ये, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह इन सब की रूहों को अपने जबार रहमत में जगह दे। उनमें से इमाम मालिक एक इमाम थे। उनके साथ जो तर्ज अमल किया, ये चेहरे तो आज तक नूरानी हैं और अपने रब के यहाँ भी इंशाअल्लाह सरबुलंद होंगे, मगर जिन्होंने वो जुल्म किया उन्होंने अपने किरदार पर, अपने चेहरों पर, अपने आमाल पर स्याही बखेर ली। आज भी हमें समझना चाहिए
मैं अपने अजीज़ वतन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान का क्या जुर्म है? सिर्फ वो यही है, वो भी यही कह रहा है कि ये जिन्होंने ये भानुमती का जो कुनबा आपने जोड़ा है, इसे अवाम की सरपरस्ती, अवाम की ताकत, अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर आप उस निज़ाम को बनाया हुआ है जिसे आप जमहूरियत कहते हो, जिसे आप ये कहते हो कि यहाँ पर लोगों की राय कबूल की जाएगी, तो लोगों की राय लोगों के हक में नहीं है। इसी की बिना पर वो ये सख्तियाँ झेल रहा है। अल्लाह हम सबको सच बात करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग जिन्हें समझना चाहिए ये बात, वो समझ लेनी चाहिए। बात तो समझ में आ जाएगी। ये अलग बात है कि उस वक्त वो ज्यादती करने वाले मौजूद हों या ना हों। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम सच्ची बात कहने वाले बने, हम किसी पर जुल्म और ज्यादती करने वाले ना बने। इतना बड़ा कलेजा रखें अपना कि अगर कोई सच बात कह सके तो उसे सुन सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।